ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसकी स्टेटमेंट लंबी है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है। ठीक है, और क्वेश्चन 11 ये दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर ये जो से हैं 7 और 8 इससे बिलोंग करते हैं, मतलब इसके जैसे सेम टू सेम है, बस स्टेटमेंट इसकी समझने की है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। अ हॉर्स इज थेटर्ड टू अ पैग बाय अ रोप। यहाँ पर एक पैग है, ठीक है, और ये हॉर्स है। यहाँ पर मैं इस तरह करके ना कुछ जानवर सब बना देता हूँ। ये हॉर्स है, हॉर्स, ठीक है। तो इसको हमने पैग से बांधा हुआ है, वो रस्सी जो सी है वो 9 मीटर है, बाय अ पैग रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ। ठीक है ना, ये लेंथ होगी। उसके बाद जो सा है इट कैन मूव इन अ सर्कल, यानी ये जो सा घोड़ा है ये सर्कल में मूव कर सकता है विद द पैग एज सेंटर। इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग दिस सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं? जो सी सर्कल की बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है हाउ फार इट विल मूव हैव गॉन व्हेन द रोप टर्न्ड टू द एंगल जो सा है वो 70 हो। जब 70 डिग्री का एंगल होगा, फर्ज करो ये 70 डिग्री है, तो ये वाली चीज़ हमने लेंथ मालूम करनी है। ये हो गया रेडियस 9 मीटर, ये थीटा हो गया, और लेंथ मालूम करनी है। अब हम इसका डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा, गिवन डाटा में क्या आ गया है? रेडियस इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 9 मीटर। उसके बाद जो सा एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री, और उससे के बाद रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है हमारा लेंथ, आर्क लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ मालूम करनी है। इसका सेम प्रोसेस जो सा है, एक मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद करेंगे क्योंकि उसके भी स्टेटमेंट सेम टू सेम इसी तरह के, सिर्फ हम डायग्राम को समझेंगे और आप जो सा क्वेश्चन को समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमने लेंथ मालूम करनी है, हमारे पास फार्मूला होता है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। थीटा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो सा थीटा हमारे पास होना चाहिए और रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो सा है डिग्री में दिया हुआ है, इसको पहले रेडियन, अब हमें 70 डिग्री नहीं पता होता कितना रेडियन होता है, इसको हम जो सा है पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 पाई बाई 18, ठीक है। ये कोई एंगल आ गया है, ठीक है। अब हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं और लेंथ मालूम करते हैं। यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम फार्मूला लगा के इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ये रेज कर दूँ। लेंथ मालूम करनी है हमने, और आर हमारे पास है 9 मीटर्स, और चौथा है एंगल हमारा निकला है 7/18 पाई। यहाँ पर पाई की कीमत जो से है कितनी होती है, पहले भी मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। पाई की कीमत 3.14 या 22/7, लेकिन मोस्टली जो से है ये यूज़ होती है 3.14, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, लेंथ कितनी आती है। लेंथ 9 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई 3.14 तकसीम 18, हमारी लेंथ जो उनसे आ रही है और ये है 10.99। इस तरह भी ठीक है, या लेंथ को इक्वल 11 मीटर्स लिख लो क्योंकि इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। अब और आप क्वेश्चन खुद करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर उसने कहा है अ पेंडुलम ऑफ क्लॉक। पेंडुलम सबसे पहले देख रहे हैं पेंडुलम किसे कहते हैं। आपने अक्सर घड़ी के नीचे देखा होगा एक ऐसे लेंथ सी होती है, उसके नीचे ऐसे बॉल सी लगी होती है और ये इस तरह कभी मूव करता है, यहाँ से जाके फिर इस तरह मूव करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेंडुलम। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम ये है, लेंथ इसकी है, इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पेंडुलम ऑफ द क्लॉक 20 सेंटीमीटर्स, इसकी लेंथ जो से है 20 सेंटीमीटर्स है और इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल, इसको यहाँ तक 20 के एंगल पर लेके जाते हैं। 20 का एंगल है ये, ठीक है, 20 के एंगल पर ला के इसको छोड़ते हैं तो ये स्विंग ऐसे मूव करना शुरू कर देता है। तो वो कहते हैं हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड, यानी वो कहता है जब यहाँ से हमने छोड़ा है 1 सेकेंड के अंदर ये कितना जो सा ना लेंथ ये कवर करेगी। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। इसका डाटा लिखते हैं। डाटा क्या हमें गिवन है, डाटा हमें जो गिवन है, गिवन डाटा वो है लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम। ठीक है, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है। अब हम इसको अगर गोल फुल करें तो ये सर्कल बनेगा। सेंटर से लेके ये जो सा इसका डिस्टेंस है ये असल में इक्वल जो सा रेडियस के है, रेडियस है ये सारी चीज़ क्या है, रेडियस। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, लेंथ लगा के क्वेश्चन करते हैं, उनका आंसर सही नहीं आता। ठीक है, ये कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, हमें एंगल दिया है, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है हमारा लेंथ, ये हमने मालूम करना है। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। एंगल को हम पहले जो सा वो रेडियन में लेके जाएंगे, फिर जो सा हम L इज़ इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला लगा के हम जो सा है लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा, आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, आपको अब तक जो है ना इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर आपने पिछले क्वेश्चन शेयर करें और साथ बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो अब तक पहले पहुंच जाए। ठीक है, उम्मीद है आप सबको मेरे लेक्चर की अच्छे से समझ आई।